आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। अब बहुजन मुक्ति मोर्चा हटवाएगी ईवीएम मशीन। अयोध्या 31 दिसंबर मंगलवार को भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी भारत बंद की घोषणा की गई। यह भारत बंद ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करने और संख्या के अनुपात में शासन प्रशासन में हिस्सेदारी न देने की नीति के विरोध में व चुनाव में ईवीएम मशीन से हो रहे धांधली के विरोध में तथा बैलेट पेपर पर लागू करने के समर्थन में तथा अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में किए गए अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में ये राष्ट्रव्यापी भारत बंद बुलाया गया था। इसी क्रम में उपरोक्त संगठनों व कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से तहसील सदर के सामने तिकुनिया पार्क में जमकर नारेबाजी की और कहा कि अमित शाह को स्वर्ग जाने की ज्यादा जल्दी है तो जाए, लेकिन बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपरोक्त लोगों ने ये भी कहा कि भाजपा सरकार जनता के वोटों से चुनकर नहीं आए है बल्कि ईवीएम मशीन से चुनकर आए हैं। यही कारण है कि जनता के प्रति जवाबदेही का जो सिद्धांत है उसे भूल गई है और इसी वजह से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करना भूल गई है। इस मौके पर रामधारी दिनकर फैजाबाद लोकसभा के प्रत्याशी रहे, फरीद सलमानी, सुभाष नागवंशी, प्रमोद भारती, रामविलास यादव, रविंद्र भारती, संदीप पाल, आशीष पटेल, श्याम जी मौर्य, राजकुमार मौर्य, पूनम कौशल, पुष्पा गौतम, सीता बौद्ध, शोभा बौद्ध, सुनीता इंडियन, सुखमती, सुशीला दिनकर, अमरजीत बौद्ध, राम भवन, अरविंद आकाश, अवधेश कुमार मंत्री यदि सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। अयोध्या से साजिद हुसैन की खास रिपोर्ट है। यहाँ तिकोनिया पार्क में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद के संदर्भ में कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग जो है 3 बजे के लगभग निकलेंगे। ये रोड होते हुए पोस्ट ऑफिस से बगल में साइड में जो फव्वारा है, कौन सा फव्वारा है, पुष्पराज होते हुए, स्टेट बैंक होते हुए शांतिपूर्ण ढंग से संविधान के दायरे में रह करके हम लोग चले आएंगे। फिर यही मीटिंग यही समाप्त करेंगे। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि ईवीएम को हटा दिया जाए, ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि अभी देखिए महाराष्ट्र में कितना बड़ा बवाल किया इन्होंने, घोटाला किया, हरियाणा में इन्होंने घोटाला करके सरकार बनाई। तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ये आपस में मिल करके बेवकूफ़ बना करके हमारे ऊपर जो है ये राज कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, इसलिए ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो। दूसरी मांग है कि बाबा साहब के ऊपर जो गलत टिप्पणी की गई उसके लिए बीजेपी के जो सांसद हैं और जो मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे लोग अगर बाबा साहब के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं तो हम इस बात को बर्दाश्त करते नहीं हैं, इनका धिक्कार करते हैं और गृह मंत्री को इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी गलती के लिए पूरे देश के सामने उनको क्षमा मांगना चाहिए। तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, आज पिछड़ी जात की जनसंख्या इस देश में जो है 65% है। 1951 की जनगणना के अनुसार 1931 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या जो है 52% थी। अभी बिहार में नीतीश कुमार ने जनगणना करवाया, 65% से एवर चली गई। तो हम चाहते हैं कि पिछड़ी जात की जनगणना करा करके इनकी संख्या के अनुपात में इनका जो बजट आता है इनके ऊपर बजट दिया जाए और पिछड़ी जात की सभी जातियों को उनकी संख्या के अनुपात में इस देश के सभी क्षेत्रों में सभी स्थानों पर समान रूप से भागी दी जाए। जमीन से लेकर के कल कारखाना, उद्योग धंधा, व्यवस्थापिका काल और न्यायपालिका हर जगहों पर इनकी भागीदारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी के द्वारा बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी मोर्चा समस्त संगठनों के द्वारा 1 दिवसीय धरना पूरे देश में आयोजित किया गया है। वामन मेश्राम के नेतृत्व में पूरे देश में ये धरना सभी सदर तहसील जिला मुख्यालय पर दिया जा रहा है। इस धरने का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य जो है कि इस देश में जो ईवीएम मशीन के जरिए राजनीतिक दल सत्ता को परिवर्तन कर लेते हैं और जो इस देश के मूल निवासी हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वो अपने अधिकारों से वंचित हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा इस देश में ये है, इस देश में ईवीएम मशीन पूरी तरीके बैंड होनी चाहिए और बैलेट पेपर पर इस देश में चुनाव होना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जिस तरीके से बाबा साहब इस देश के नहीं पूरे दुनिया के एक गुरु हैं
और बाबा साहब ने इस देश के मूल निवासियों को, अल्पसंख्यक को, पिछड़े को, दलित को, शोषित समाज को एक रास्ता दिया है, एक आईना दिखाया है। और बाबा साहब पर इन भाजपा के लोगों के द्वारा समय समय पर अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम इस देश के समस्त ओबीसी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और इसके साथ मैं यह चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री ने जो भी शब्द बोले हैं, अपने शब्द को उनको वापस लेना चाहिए, ताकि इस देश के जनमानस में उनके प्रति जो एक दुर्व्यवहार, दुरोष आ रहा है, वो चीज़ें संपन्न हो। वो एक देश के बड़े पद पे बैठे हुए संवैधानिक पद के मंत्री हैं और उनको ऐसी भाषा का प्रयोग इस देश में नहीं करना चाहिए। इस देश का 85% मूल निवासी जो अल्पसंख्यक के, पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, वो अपने आप को इस देश में छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो भी इस तरह के व्यक्ति थे, पार्टियाँ थी, लोग थे, वो बाबा साहब के कानून को संचालित इस देश पर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बाबा साहब ने जो कानून बनाया वो देश के शोषित, वंचित लोगों पर बनाया। जो इस देश के लोग थे, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान में दिया। कई भी सरकारें इस देश में आज़ादी से लेकर अब तक आई, लेकिन पूरी तरीके से वो कानून देश में संचालित नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा संगठन ये चाहता है इस भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना के आधार पर हमारे भारत के जो पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, शोषित समाज हैं, एससी समाज हैं, अल्पसंख्यक समाज हैं, उनका अधिकार कौन खा रहा है, उनका हिस्सा कौन खा रहा है, ये कम से कम इस देश में चिन्हित होनी चाहिए। ये जातिगत जनगणना से ही हो पाएगी। कांग्रेस के लिए और बीजेपी एक ही पार्टी है। एक लंबे समय से इस देश पर कांग्रेस ने राज किया, आज भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। तो ये लोग, हमको ये नहीं लगता कि ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब की नीति इस देश पर लागू हो और गरीब, शोषित, वंचित लोगों को अधिकार मिले, लाभ मिले। इसीलिए ये दोनों समान हैं, एक जैसे लोग हैं ये दोनों। क्या नाम है? धन्यवाद। फरीद सलमानी हमारा नाम है। मैं पूर्व प्रत्याशी लोकसभा फैजाबाद 54 यहाँ से रहा। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत। 3 मुद्दों पर है। पहला मुद्दा है तो ओबीसी जाति आधारित जनगणना, और दूसरा है कि जो है ये अमित शाह जो है गृह मंत्री जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया इसके सम्मान में। और तीसरा मुद्दा है कि ईवीएम मशीन, क्योंकि ईवीएम मशीन जो है इसको जब ये इससे चुनाव हुआ, भारत में चुनाव, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव जब हुआ तो वहाँ बीजेपी की जो है वहाँ वो नहीं था कि मतलब जीत जाएगी, मगर इतना ईवीएम के माध्यम से वो गड़बड़ी करके उसको वहाँ चुनाव जीता गया। और चुनाव जीतने के बाद वहाँ बहुत शोर हुआ, हो हल्ला महाराष्ट्र में और हरियाणा में। वहाँ के सांसद और विधायक और सभी लोग, वहाँ मेश्राम साहब को भी बुलाया गया वहाँ बैठक करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस मुद्दा को दबाने के लिए संसद में गृह मंत्री जी वहाँ शोर मचाया, वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि नहीं, ये आज का फैशन चल गया है कि अंबेडकर 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 फैशन चल गया है। और इतना अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में लोग चले जाते, 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपका स्वर्ग होगा आप लोगों का, आप लोग स्वर्ग मानिए, जाइए, आपको स्वर्ग में जाना हो 7 जन्म तक जाइए, चाहे ज़िंदगी भर के जब तक स्वर्ग में जाना हो जाइए। मगर हम लोगों के भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है। संविधान हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमको लिखने का अधिकार दिया, हमको बोलने का अधिकार दिया, हमको मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया। हम महिलाओं को वस्त्र, कमर के ऊपर से वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, हमको संविधान अधिकार दिया। हमको जो है शिक्षा का अधिकार संविधान देता है, हमें जो है देश में रहने का अधिकार देता है, धार्मिक जीवन जीने का अधिकार देता है। हमें जो है महिलाओं को हिंदू कोड बिल, बाबा साहब को यही जो है जब पास करना था हिंदू बिल कोड, तो जो लोग यही जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मनुवादी लोग, ये जो है बाबा साहब को रक्तन के खूनों के आंसू रुलाए और बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। जबकि अगर संविधान है तो देश की महिला, चाहे ठाकुर की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे वैश्या हो, वैश्य की हो, चाहे शूद्र की हो, जो भी महिलाएं हैं सबको मान सम्मान स्वाभिमान। आज सारी महिलाएं जो है पढ़ लिख करके शिक्षित होकर IAS PCS और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधान और पंचायत जो भी बन रही हैं, ये संविधान की देन है। हमें संविधान ये हमें
अधिकार देता है। हम संविधान के जाने नहीं देंगे। संविधान को लोग ख़त्म करना चाहते हैं, हिटलर शाही लाना चाहते हैं, राजशाही लाना चाहते हैं, राजतंत्र लाना चाहते हैं। ये अपना लोग राज स्थापित करने के लिए ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम संविधान को ख़त्म करने नहीं देंगे। लगातार कांग्रेस भी समाज को मीठा जहर दिया। लोग कहते हैं कांग्रेस अच्छा, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की नीति ही आज जो बीजेपी कर रही ना, वो कांग्रेस की नीति ही कर रही। कहाँ से कांग्रेस के इनके नाना जो थे प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो जो है वही जो है उन्हीं के जो है वंशज की जो है जो राजनीति चल रही है, वो चल रही। ईवीएम के मुद्दा दबाने के लिए कांग्रेस के जो है कांग्रेस के लोग, अगर राहुल गांधी अगर सच्चे ईमानदार आदमी है, देश का जनता का अगर जो वो है हितैषी, तो क्यों जो है जब अम्बेडकर का मोहित वो ये तो कांग्रेस और बीजेपी का षड्यंत्र था कि जो है ईवीएम का मुद्दा दबाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की नानी ही जो इंदिरा गांधी थी ईवीएम को वही लाई हैं। क्योंकि जब मानवर कांसी राम साहब ने नारा दिया कि राज हमारा, देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो फिर जो है इंदिरा गांधी कान खड़ा हो गया कि अरे तो कांसी राम जो कहता है वही करता है। इसलिए जो है वो गई जर्मनी जाती हैं, वहाँ ईवीएम मशीन के चर्चा करती है। ईवीएम मशीन को वो इंदिरा गांधी ने लाया है। इसलिए कांग्रेस जो राहुल गांधी क्यों नहीं ईवीएम मशीन का विरोध करते हैं। वहाँ अगर जो अम्बेडकर का वो अपमान किए गृह मंत्री जी, तो क्यों नहीं वो जो है राहुल गांधी क्यों नहीं उसको क्यों उछाल दिए कांग्रेस वाले, क्यों नहीं ईवीएम का मशीन, जब वहाँ मुद्दा उठाने वाले लोग सांसद और विधायक करके इसकी चर्चा चलाने वाले थे, इसके जो बात होना थी, क्योंकि ईवीएम मशीन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और राष्ट्रीय मुद्दा बनाया किसने? बामन मेश्राम साहब जो हमारे नेतृत्व करता जो है वो उन्होंने चला। मेरा नाम सुशीला दिनकर, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ उत्तर प्रदेश। जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पहला हमारा कार्यक्रम है जो माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया भरे संसद भवन में कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर इस तरह से भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म सफल हो जाते। 7 जन्म सफल हो, उनको बधाई हो, स्वर्ग में जाएं। हमें स्वर्ग हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दिया। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भगवान नहीं, भगवान से बढ़कर हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पिता से बढ़कर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक ब्रांड है। बाबा साहब अम्बेडकर हर महिला के, वो चाहे सवर्ण हो, SC ST OBC ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, हर महिलाओं को मान सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर में हिंदू कोड बिल पारित करके दिया, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया था। आज जो कांग्रेस आवाज़ उठा रही है वो दिखावा कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वो हमारा जो ईवीएम का मुद्दा है उसको भटकाने के लिए इसको उठा रही है, ये दिखावा है। अगर ईवीएम का, अगर राहुल गांधी या बीजेपी सच्ची है, ईमानदार है, तो दूसरा मुद्दा हमारा है, पहला तो ये बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जब तक हम लोग जिंदा हैं, अपने बाबा साहब, अपने मसीहा को, अपने भगवान को हम लोग उनका मान सम्मान जाने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमारी जान क्यों ना देनी पड़े। हम लोग बाबा साहब के औलादे जिंदा हैं। जो पैलों तले कचरा गया है वो देशद्रोही है, क्योंकि वो भी संविधान के बदौलत कुर्सी पर बैठता है। जो भी कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, वो संवैधानिक पद पे जाता है। और संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर अपमान किया है, वो देशद्रोही है। मैं उसको देशद्रोही आपके चैनल के माध्यम से घोषित करती हूँ। और माननीय अमित शाह जी कुर्सी खाली करें, वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनको अधिकार नहीं है एक संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान करने के। हमारा दूसरा मुद्दा है ईवीएम मशीन हटाओ। देश को बचाना है तो ईवीएम मशीन को हटाना है। अगर वो ईमानदार हैं तो ईवीएम से चुनाव करवाएं, तभी पता चलेगा कि कितनी ईमानदारी है। तीसरा हमारा मुद्दा है जाति आधारित जनगणना। हमें बौद्ध राष्ट्रीय मूल निवासी संघ जिला प्रभारी और भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश सदस्य उत्तर प्रदेश प्रोग्राम हो रहा है। ये 3 मुद्दों को लेकर हो रहा है। ये बाबा साहब का जो संसद में अमित शाह ने अपमान किया उसके विरोध में, दूसरा है पिछड़े वर्ग की जात आधारित जनगणना करवाने के समर्थन में, और तीसरा है ईवीएम हटाने के विरोध में। ईवीएम हटनी चाहिए क्योंकि ईवीएम जो 85% बहुजन समाज है, वास्तव में इसको व्यवस्था से पीछे धकेलने के लिए एक षड्यंत्र है, तो इसको हम नहीं मानते। अभी जो पहले आपने कहा कि कांग्रेस द्वारा जो अपमान किया गया, तो आपको बता दें कांग्रेस RSS की जननी, कांग्रेस RSS की माँ है।
यही कांग्रेस जो बाबा साहब का आज दिखाने का काम कर रहा है, संविधान में जब शपथ ग्रहण करने की बात आई थी तो इसने कहा जय संविधान। यही कांग्रेस बाबा साहब को कहा था कि हम संविधान के दरवाजे क्या खिड़कियां तक बंद कर दें, तो बाबा साहब को रोकने का काम किया। और यही 1981 में जब माननीय कांसीराम साहब ने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो इंदिरा गांधी को महसूस हुआ कि ये बहुजन समाज जिस दिन अपने वोटों के प्रति अवेयर हो गया तो ये हमारी सत्ता को धकेल देगा, सत्ता से पीछे। तो 1981 में ये ईवीएम मशीन लेके आई। वास्तव में अगर कांग्रेस ईमानदार है और वो शुभचिंतक है, जैसे उसने कहा हिंदू जोड़ो, अगर हिंदू जोड़ने से हिंदू को अधिकार देते हैं, आप प्रधानमंत्री बनाते हैं तो लिखित में दे दो, लिखित में दे दो। अगर आप शुभचिंतक है तो ईवीएम क्यों नहीं हटाने की बात करते हैं? हिंदू जोड़ने की बात करते हो, ईवीएम हटाने की बात करो, विपक्ष का रोल अपनाओ। आज ये जो भाजपा है और ये कांग्रेस है, दोनों मिली जुली भगत हैं, ये एक दूसरे को सपोर्टर करती हैं। ये सिर्फ बहुजन जो 85% बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, इसको सत्ता से पीछे धकेलने का और हजारों साल से जो गुलामी चली आई थी, जिसको संविधान के तहत बाबा साहेब ने बहुजन समाज को अधिकार दिलाया, उसको ये सत्ता से पीछे करना चाहते हैं। क्या नाम है, क्या? पूनम कौशल, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ।